सर अभिषेक सर ओके अभिषेक सर जब हम यहाँ पर भोला के बारे में बात कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सिनेपोलिस है जो जो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी में ज़्यादा उनका एम्फेसाइज हमेशा से रहा है सो आप के थॉट्स हम जानना चाह रहे हैं अबाउट आप सिनेपोलिस को कहाँ आगे आप देखते हैं यहाँ पैसिफिक मॉल एनएसपी के साथ. So I think from a mall and the cinema operator perspective, it's a great collaboration for both the brands. Cinepolis is known internationally to bring world-class experience in movie viewing, and this is our sixth shopping center. This is all the 9 screens included here. We are probably touching 60 screens already that we have built. The experience that Cinepolis and the mall that have tried to bring together is beyond technology, and I say that because shopping centers are more about touch and feel and the experience that we give on ground, and we want people to move away from their usual technology and come and spend time at the mall, come and spend time on the floor, in the shops, in the cinema, and that is really what we endeavor to do, take people away from technology a little bit and come and experience real life viewing of large screen theaters, great movies like Bhola, and this is what we are looking forward to, screening of such iconic movies, and that is why we've built what we've built, and you see the kind of shopping center that we've built here. Wow, wow. Round of applause for Pacific Mall NSP. Over to Ajay sir. सर भोला का ट्रेलर हमने देखा जो कहते हैं ना हम लोग सीटी मार फुल ऑन मसालेदार और बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है और जो वो कहते हैं ना हमेशा आपकी फिल्मों में हम डायलॉग्स में सीटी मारना हम एक्सपेक्ट करते हैं तो वो तो फॉर श्योर होने वाला है. सर आपका एक्सपीरियंस बताइएगा भोला में काम करते हुए एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर. जब आप फिल्म बना रहे होते हैं तो आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हर आदमी यही कोशिश करता है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाए. हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर, हर एक्टर कोशिश करता है अच्छी पिक्चर करने की. कुछ चलती हैं, कुछ नहीं चलती हैं, तो अल्टीमेटली वो ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि उनको कैसी लगी फिल्म. तो जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड और सब फिल्म देखें और आई होप सबको पसंद आए. ओके तबू मैम आपसे मैं पूछना चाहूँगी, देखिए आप इतने अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, मीरा नायर से लेकर रोहित शेट्टी, विशाल भारद्वाज, इतने सारे, रोहित शेट्टी सर और अमीज बाज़मी सर, इतने अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं, अजय सर के साथ आप काम कर चुके हैं. तो पहली बात तो मैं ये भी पूछूंगी, आपने अजय सर जैसे मैंने बोला आप हंसने लगे, सो वाई उसका रीज़न आप ज़रूर बताइएगा और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा भोला के साथ भी, तो और आपके एक्टिंग के पीछे भी जो राज है. हाँ जी चल रहा है. हेलो, एक्चुअली मैं कभी भूल जाती थी कि ये डायरेक्टर है, क्योंकि इनको दोस्त की हैसियत से, को एक्टर की हैसियत से इतने साल जानी हूँ, तो याद दिलाना पड़ता था अपने आप को, क्योंकि ये एक्ट भी कर रहे थे और डायरेक्ट भी कर रहे थे. बट इतना मैं जानती थी कि आई एम इन सेफ हैंड्स with him, and because I trust him so much and he has that comfort with me कि मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत ही relaxed experience रहा. मतलब I'm not just saying it for the sake of saying it, but it's true. इतना सारा एक्शन में कर पाई और कर गई, इतने आसानी से मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली. वाओ. सो मतलब कहते हैं ना दोस्तों के साथ काम करने का अलग ही मजा होता है, तो आई वो आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा. अच्छा अजय सर प्लीज़ एक और माइक दे दीजिएगा. ओके अच्छा अजय सर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. सो ये जो फिल्म है ये IMAX पर भी आने वाली है और 3D पर भी आने वाली है, और आप हमेशा जाने जाते हैं, बहुत सारे आपके करियर में फर्स्ट रहे हैं जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में वो आप लेकर आए हैं, अलग अलग चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस की है. तो इस फिल्म में क्या नयापन हम और बहुत सारी ऑडियंस विटनेस कर रहे हैं? जब भी मैं खुद फिल्म बनाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पहले भी बहुत बार किया है, कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ऑडियंस को देने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बहुत कम यहाँ देखा हो या ना देखा हो. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट हिंदी 3D IMAX फिल्म, 3D 4XD फिल्म ऑल्सो. सो उसके लिए काफ़ी कुछ, दैट्स नॉट जस्ट द फर्स्ट 3D का एक्सपीरियंस, बट
जो फिल्म है इट डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ स्केल, इट डिजर्व्स दैट काइंड ऑफ, बिकॉज जिस हिसाब से फिल्म बनी और जो विजुअल्स हैं फिल्म के और जो ड्रामा है, जो एक्शन है, आई थिंक इट हैज़ टू बी सीन ऑन बिग स्क्रीन एंड इन दीज फॉर्मेट्स. Wonderful, sir. Okay, तब्बू मैम, आपसे जान जी जी. I want to say that about malls you are talking that you want to take people away from technology. मैं भी ये महसूस करने लगी हूँ. पैंडेमिक की वजह से आई थिंक हमको ऑनलाइन शॉपिंग और हर चीज़ ऑनलाइन करने की इतनी आदत हो गई थी कि अब जब वक्त आ गया है कि हम लोग बाहर निकले, वो आदत तोड़ना मुश्किल हो रहा है. लेकिन आई थिंक वी ऑल नीड टू डू दैट. बहुत ज़रूरी है. या बहुत ज़रूरी है कि वो कंफर्ट से और वो आदत से निकले. जब मैं मॉल जाती हूँ तो मुझे लगता है अरे वाह यार, वापस हम उसी दुनिया में आ Thank you so much. It means a lot. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है. हमारा सोशल कनेक्शन जो टूटा था, मॉल्स एंड दीज पब्लिक प्लेसेस एक जगह है जहाँ पे आप लोगों को फिर से जोड़ सकते हैं. We People really can call meet. these community centers. Absolutely, these These are are not just community shopping centers. centers. Absolutely, you go to a mall, you feel के आप बहुत लोगों से मिल के आए हैं. तो I'm very happy that people are coming back to malls, theaters. We have to come back to normal. Thank you so much. Yeah. Thank you. Wonderful. अच्छा तब्बू मैम, एज अ वुमेन आई हैव ऑलवेज लव्ड एंड इनफैक्ट बहुत सारी जितनी भी हमारे हिंदुस्तान में लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है आपके जो कैरेक्टर्स आपकी फिल्मों में होते हैं. वो चांदनी बार हो, अंधाधुन, मतलब ऐसे ये सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी सोसाइटी में जिन्हें अच्छी लड़कियां या अच्छी औरतें नहीं सोसाइटी में कहा जाता है, लेकिन आपने वो इतनी ब्यूटीफुली आपने निभाए हैं स्क्रीन पे कि हर एक लड़की जो देख रही है स्क्रीन पे, शी कैन रिलेट कि अच्छा हाँ ऐसा कैरेक्टर भी तो होता है, चलो हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी. सो इन कैरेक्टर्स को जब आप पर्दे पर निभा रहे थे, सो ये इंटेंशनल था कि मैं ऐसा कुछ चेंज लेकर आऊँ या फिर ये होता चला गया? इंटेंशनल तो आई थिंक एक्टर की लाइफ में इंटेंशनल ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, क्योंकि हम वही कर पाते हैं जो ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जहाँ हमें दिए जाते हैं. बट ये था कि जब ये रोल्स और कैरेक्टर्स आए मेरे पास, मैं इनको करने से डरी नहीं और पीछे नहीं हटी. दैट इज माय. वाह वाह, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तब्बू मैम. अच्छा सर, आपकी लास्ट बहुत ही कमाल की हिट फिल्म रही दृश्यम, एंड दृश्यम के बाद अब आप यहाँ भोला लेकर आ रहे हैं, और ये इसलिए भी मुझे लगता है बहुत सारे मायनों में स्पेशल होगी आपके लिए कि आप इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और आप एक्ट भी कर रहे हैं. तो दृश्यम में हम एक अलग आपका रूप देख चुके हैं स्क्रीन पे, तो भोला में क्या नया रूप हमें दिखने वाला है एज एन एक्टर? आपके कैरेक्टर के बारे में प्लीज हमें जरूर बताइएगा. आई थिंक इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. बट दृश्यम से बिल्कुल अलग है ये. ओके ओके सर. इनफैक्ट मैं कहीं पर सर का इंटरव्यू देख रही थी, एम्फेसाइज इस बात पे हो रहा था कि इंटरव्यूअर अगर अजय सर से कुछ ज़्यादा लाइनें निकलवा दे तो बड़ी बात रहती है. सो मुझे इस बात की खुशी है कि अजय सर ने मतलब जितना मैंने उनके इंटरव्यूज देखे उससे थोड़ी सी ज़्यादा लाइन आधी लाइन ज़्यादा बोली है. सो मैं उस चीज़ में अपने आप को वाहवाही देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच अजय सर एंड तब्बू मैम फॉर कमिंग हेयर. एंड भोला फिल्म बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर लग रहा है, एंड हम सब थिएटर पर देखने जाने वाले हैं फिल्में, और फुल ऑन सीटियाँ और हूटिंग जो हम, जैसे मैम ने कहा कि OTT में देख के हम वो मिस कर रहे थे, फॉर श्योर हम करने वाले. एंड गाइस, हम रेडी हैं क्या भोला के लिए? Thank you so much. Thank you very much. Happy birthday. Happy birthday.